हेलो दोस्तों, तो आपको हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में बता देते हैं। हालाँकि आपको इसके बारे में पता तो होगा ही, जो-जो बातें हुई हैं, इस विवाद के चलते जो-जो चीज़ें हुई हैं आपको पता तो होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। शुरू ऐसे हुआ था ये कंट्रोवर्सी कि हाल ही में जो यूट्यूब शो है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इस ये विवादों घेरे में ऐसा फँस गया, जिसमें जो होस्ट थे इनके समय रैना और गेस्ट रणवीर बादिया और जो अपूर्वा मखीजा, ये भी शामिल है। इस शो के दौरान एक एपिसोड में जो रणवीर ने एक जो आया था कंटेस्टेंट आया था, उसके माता पिता को लेकर एक आपत्तिजनक सवाल किया था, जिसके चलते दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन लोगों को अपमानजनक ये चीज़ लगी। यह घटना सोशल मीडिया पर इतना जल्दी वायरल हो गई कि लोगों ने इस पर बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी। अब आपको बता देते हैं विवाद ये शुरू कैसे हुआ था। शो के दौरान रणवीर ने एक एक जो कंटेस्टेंट था उससे व्यक्तिगत और असंवैधानिक मतलब असंवेदनशील जिसको बोलते हैं, उससे सवाल पूछा, जिससे दर्शकों को लगा कि यार ये नैतिकता की सीमा को लांघने वाला है। मतलब ये कोई सवाल था, एक जैसे एक नैतिक जो मूल होते हैं ना, उसकी सीमा को ये सवाल लांघ गए थे। ठीक है, वीडियो क्लिप में सोशल मीडिया पर फैलते ही लोगों ने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की बहुत कड़ी कड़ी आलोचनाएं भी की और इनको कायदे से लताड़ा भी। और यह विवाद यहाँ नहीं रुका, ये कंट्रोवर्सी यहाँ नहीं रुकी और कुछ संगठनों ने तो इसे लेकर कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर दी। ठीक है, जिसके चलते आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा, जसप्रीत सिंह सहित जितने भी कई लोग थे, उन पर सब पर एफआईआर दर्ज की गई। इस पर समय रैना की जो प्रतिक्रिया आई वो मैं आपको बता देता हूँ। जब विवाद बढ़ने लगा तो समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी एपिसोड भी हटा दिए। देख लीजिए आप। जब सोचा कि ये ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तो इंडियाज गॉट टैलेंट के जितने भी शो थे वो समय रैना ने हटा दिए। उन्होंने यह फैसला बैकलेस के कारण लिया ताकि मामला और ना बिगड़े। उन्होंने सोचा बैकलेस ले लेते हैं ताकि चीज़ें और ना बिगड़े। इसके बावजूद लोगों की नाराज़गी खत्म नहीं हुई। वो सोचे कि ये डिलीट कर दूंगा तो लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन नहीं शांत हुए। गुजरात में समय रैना के स्टैंड अप शो समय रैना अनफिल्टर्ड को भी रद्द कर दिया गया। जिनका एक शो है गुजरात में, समय रैना अनफिल्टर्ड, उसको भी लोगों ने उसको भी रद्द कर दिया। ठीक है, इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने एक आपत्ति आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि जिसके चलते टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म से समय रैना के शो हटा दिए गए। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद आप तो जानते होंगे। इस पर जो रणवीर अलाहाबादिया ने जो जो टिप्पणियां मतलब प्रतिक्रिया दी है इस विवाद के बाद, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रणवीर अलाहाबादिया ने इस विवाद के बाद अभी तक कोई ठोस बयान नहीं दिया है। लोगों को बताया कि क्या क्या गलतियाँ थी, ये चीज़ अभी नहीं बताई है। लेकिन उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं होता दिख रहा है मुझे। हमें तो लग रहा है कि दिन पर दिन यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये विवाद कम हो जाएगा, हमें तो नहीं लग रहा कम हो जाएगा। वहीं अभिनेता जैम इमाम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन देश में और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि माफ़ी मांगने के बाद हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अब इतने महान हैं अभिनेता जैन इमाम, जो कह रहे हैं कि विवाद ऐसे नॉर्मली है और भी चीज़ों पे ध्यान दो। ठीक है, और यही विवाद थोड़ी देश में बचा है। ठीक है, इसको माफ़ कर दो, दूसरी गलती दे दो। आपको लगता है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ है जो इन्होंने बोली है, जो टिप्पणियाँ दी हैं देश को, लोगों को, ठीक है, माता पिता को, क्या वो सही है? अब मैं इसमें ये बता देता हूँ जो आगे की कानूनी कार्रवाई होगी वो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ और आगे की क्या स्थिति बन रही है ये भी बता देता हूँ। इस मामले में कानूनी जांच अभी चल रही है। ठीक है, और देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। ठीक है, क्योंकि इस विवाद ने बहुत से लोगों की भावनाओं को आहत किया है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदों, जो लोग इनको देखते थे, जो इनका फैन बेस था, जो इन लोगों को रणवीर अलाहाबादिया को तो पीएम मोदी जी ने जो है इनको अवार्ड भी दिया था, तो लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी ही। ठीक है, जिस तरह इन लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं। और इस विवाद के चलते यूट्यूब और अन्य जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो सामग्री है, सामग्री की जिम्मेदारी, जो जो कंटेंट डाला जा रहा है उसको लेकर भी लोगों के मन में जो है बहस छिड़ी गई है। और
इसका जो परिणाम है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इस घटना से या तो साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए कि वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कैसी भाषा बोल रहे हैं, उससे लोग आहत हो रहे हैं, नहीं होने हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, वो कितने स्तर पर बढ़ चुके हैं ताकि लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और ये टिप्पणियाँ सुनकर लोग उनसे आहत तो होंगे ही। तो हमें तो यही लगता है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। मनोरंजन और कॉमेडी के नाम पर अनुचित या व्यक्तिगत सवाल करना विवादों को जन्म दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ इन लोगों को पता होनी चाहिए कि कोई भी अनुचित अगर व्यक्तिगत अगर टिप्पणी करोगे तो विवाद को जन्म कोई भी चीज़ दे सकती है। अब देखना होगा कि समय रैना, रणवीर अलाहाबादी और अन्य संघ संबंधियों इस विवाद से कैसे निपटते हैं और भविष्य में ऐसी गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइएगा इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।